नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इसमें हम देखते हैं कि एक कंट्री की सिटीज कितनी रहने लायक है। तो इसमें टॉप किया है कोपेनहेगन ने, और इसमें जो इंडिया की कोई सिटी नहीं आई है उतना अच्छा ऊपर की रैंक में। और 173 जी जो कोपेनहेगन है ये डेनमार्क की एक सिटी है, और ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है ना वो पब्लिश करती है। इसके बाद है हमारे पास एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है। और इसमें क्या होता है, 120 कंट्रीज होती है, और आउट ऑफ 120 कंट्रीज स्वीडन जो है उसने टॉप किया है, और इंडिया की रैंक 73 है। इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि हमारा जो है ना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ना ये ट्रांजिशन हुआ है, हम कितना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का एनर्जी के यूज करते हैं। इसमें याद रखना इंडिया की रैंक 71 है, क्योंकि आ सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद हमारे पास ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। इसमें इंडिया की रैंक 129 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। और ये गलत लिखा है यहाँ पे, 131 है 2025 में इंडिया की रैंक, ठीक है। और आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है, इसके बावजूद आउट ऑफ 140 कंट्रीज। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इंडेक्स रिलीज करती है। इसके बाद हमारे पास है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक 4th है ग्लोबली, बट इसमें फर्स्ट 3 जो है वो खाली रहती है। और ये जो डेनमार्क है ना ये टॉप नहीं किया इसने, इसकी 4th रैंक है। और 63 कंट्रीज और ईयू में ग्रीन जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना इसमें ये सिंपली है, ये यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम वाले रिलीज करते हैं। आउट ऑफ 193 कंट्रीज आइसलैंड ने टॉप किया है, और 130 है इंडिया की रैंक। और इंडिया का स्कोर ये है, स्कोर अगर याद नहीं रखोगे बट ये याद जरूरी रखना कि 130 है इनकी इंडिया की रैंक इन 2025। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की। एक प्रेस जर्नलिस्ट को कितनी बेसिकली सेफ्टी है, जर्नलिस्ट के लिए कितनी कितनी सेफ है, और कितना वो रिपोर्ट कर पाते हैं इश्यूज को। तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस बेस्ड, ये रिलीज करती है। और इसमें नॉर्वे ने टॉप किया, और इंडिया की रैंक बहुत ये खराब आ चुकी है, 151 फर्स्ट, और आउट ऑफ ये 159 थी 2024 में, अब ज़्यादा ही नीचे चली गई है। अगर आप पाकिस्तान की देखोगे वो 135 है, और अगर आप बांग्लादेश की देखोगे वो 149 है। इसके बावजूद इंडिया को जो स्कोर रहा है वो 32.96 रहा इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसके बाद करप्शन करप्शन एक कंट्री में कितना है, और करप्शन के खिलाफ गवर्नेंस कितनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी लाई है कंट्री ने। तो इंडिया की रैंक इसमें ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिलीज करती हैं, और इंडिया की रैंक 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और इसमें ये 2024 का है, ये याद रखना, इससे 25 का भी नहीं आया है, 93 थी, अब हम थोड़ा पीछे ही गिर गए हैं, और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। इसके बाद हमारे पास है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना माल न्यूट्रिशन कितना है कंट्री में, ये चीज़ें देखी जाती है। माल न्यूट्रिशन कितना है, बाकी चीज़ें ये चेक किया जाता है, बच्चों को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये वेल्थ हंगर एक ऑर्गेनाइजेशन जर्मन बेस्ड, ये जर्मनी बेस्ड, ये रिलीज करती है। और इंडिया की रैंक 105 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज। और इसमें जो टॉप किया है वो बेलारूस ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है। इसमें 2025 का भी आ चुका है डेटा। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है 2025 में वो रहती है 128, और इसमें टॉप किया था सिंगापुर ने, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि लेटेस्ट ही पूछा जा रहा है अभी एसएससी के एग्जाम्स में। इसके बाद हमारे पास है बाद हमारे पास है एआई रेडीनेस इंडेक्स। एआई रेडीनेस इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ 174 कंट्रीज में टोटल ली जाती है, और इंडिया की रैंक 70। तो इसमें हम यही देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स कितने हैं वगैरह, कितनी चीज़ें हैं, इंफ्रा कितना है एक कंट्री का, और एक कंट्री कितना इसमें ये को अडेप्ट कर रही है खुद को। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो ये रिलीज करती है ये इंडेक्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसमें जो है ये यूनिवर्सिटी रिलीज करती है। और ये इसमें ये यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही है, और इसमें आउट ऑफ 180 कंट्रीज जो एस्टोनिया है इसने टॉप किया है। और इंडिया की रैंक 176 रही है इसमें। इसमें हम देखते हैं कि एक कंट्री में
कंट्री कितना अच्छा कर रही है एनवायरनमेंट के फील्ड में, एयर पोल्यूशन कैसा है, कोल का कितना कम यूज़ कर रहे हैं, बस यही चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। ये